प्राइस 1.7 है। A printer cost rupees 12,760 and a scanner cost rupees 8,955। फाइंड करने हमने इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम के, इन दोनों आइटम्स की टोटल कॉस्ट कितनी है। और सेकंड में हमने फाइंड करना है हाउ मच मोर द प्रिंटर कॉस्ट देन द स्कैनर, कि प्रिंटर की कॉस्ट कितनी ज़्यादा है स्कैनर से। तो पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिंटर कॉस्ट, हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। प्रिंटर कॉस्ट हमें दी हुई थी 12,760। दूसरे हमें दी हुई है स्कैनर कॉस्ट, ये हमें दी हुई है 8,955। अब इसका ए पार्ट था कि द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम, हमने फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट। तो हम इसी में यहाँ पे ए पार्ट लिखेंगे, क्या है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम टोटल में प्लस करते हैं, तो इसको प्लस करेंगे 5, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी 21,715। अब इसका बी पार्ट है हाउ मच मोर द प्रिंटर कॉस्ट दैन द स्कैनर, की कितनी इस प्रिंटर कॉस्ट ज़्यादा है स्कैनर से। तो हम इनको दोबारा यहाँ लिख लेंगे, प्रिंटर कॉस्ट दूसरा था स्कैनर कॉस्ट, और मोर हमने फाइंड करना था तो हम यहाँ लिख लेंगे मोर प्रिंटर कॉस्ट। तो मोर प्रिंट हमने देखने है कि प्रिंटर की कॉस्ट कितनी ज़्यादा है, तो उसके लिए हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ 10 में से 5 के 5, यहाँ रह गया था 5, 5 में से 5 के 0। अब 7 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी करेंगे, यहाँ बन जाएगा 17, 17 में से 9 के 8। अब 1 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी किया, 11 में से 8 के 3। ये इसका आंसर है कि प्रिंटर की कॉस्ट 3,805 रुपीज़ ज़्यादा है उससे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है पहले कि अ बेकर बेक 139 बॉक्सेस ऑफ 46 कुकीज़ इफ़ 3,414 कुकीज़ वर सोल्ड फाइंड। अब पहले हमने इसको देखना है कि एक बेकर ने 139 बॉक्सेस में, जिसमें कि 46 कुकीज़ हैं एक बॉक्स में, तो टोटल कितनी कुकीज़ बनाई हैं जिसमें से 3,000 सोल्ड हो गई हैं, बाकी उसके पास क्या रह गया। हम पहले इसमें लिख लेंगे बेकर बेक कुकीज़ इक्वल है 139 बॉक्सेस, और दूसरे में था नंबर ऑफ कुकीज़, एक बॉक्स में कितनी थी 46 कुकीज़ थी हमारे पास। अब उन्हें देखना है कि टोटल कितनी कुकीज़ हो गई हैं, तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे टोटल कुकीज़। तो टोटल के लिए हमने इनको 139 मल्टीप्लाई 46, इसको मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ इसके नीचे यहाँ पे कर लेंगे इनको मल्टीप्लाई, 6 9 ज़ार 54 होता है, 5 कैरी करेंगे, 6 3 ज़ार 18 और 5 23, 3 2 कैरी, 6 1 ज़ार 6 और 2 8, मल्टीप्लाई 4 9 ज़ार 36, 3 कैरी, 4 3 ज़ार 12 और 3 15 का 5, 1 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 1 5। तो इनको प्लस किया तो हमारे पास टोटल कुकीज़ आई हैं 6,394। अब क्वेश्चन में था कि इफ़ 3,414 कुकीज़ वर सोल्ड, कि अगर इतनी बिक जाएं, तो हम यहाँ लिख लेंगे नीचे सोल्ड कुकीज़
इक्वल है 3414। अब इसका ए पार्ट हमारे पास था, हाउ मैनी कुकीज़ वर लेफ्ट। अब देखना है कि हमारे पास कितनी कुकीज़ रह गई हैं, तो टोटल हमारे पास थी, वो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल कुकीज़ इक्वल है 6394। दूसरा है सोल्ड कुकीज़ कि हमने बेच कितनी दी थी, इक्वल है 3414। अब लेफ्ट है तो हम इसको माइनस करेंगे, माइनस किया, 4 में से 4 गए 0, 9 में से 1 गए 8, 3 में से 4 नहीं जा सकते, कैरी करेंगे, यहाँ 5 रह गया, यहाँ 13 बना, 13 में से 4 गए 9 और 5 में से 3 गए 2, तो हमारे पास आ गया लेफ्ट कुकीज़ इक्वल है 2980। ये है हमारे पास लेफ्ट कुकीज़। अब इसका बी पार्ट हमें दिया हुआ था कि इफ़ द रिमेनिंग कुकीज़ वर पुट इन द 42 जार्स, हाउ मैनी कुकीज़ वर देयर इन ईच जार, कि अगर रिमेनिंग कुकीज़ जो बाकी बच गई थी कुकी, उनको अगर हम 42 जार्स में बराबर डालें तो कितने जार, एक जार में कितनी कुकीज़ आएंगी। तो पहले हम लिख लेंगे रिमेनिंग कुकीज़, इसका बी पार्ट है रिमेनिंग कुकीज़, या जो लेफ्ट कुकीज़ हैं वो एक है, तो रिमेनिंग हमारे पास कितनी थी 2980, और नंबर ऑफ जार्स हमारे पास हैं इक्वल है 42। अब हमने देखना है कि एक जार में कितनी कुकीज़ आएंगी, तो हम यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ कुकीज़ इन ईच जार इक्वल है, अब हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे, डिवाइड बाय 42, तो इसको हम 42 से डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 42 को 2980 से, तो पहले हम इसमें देख लेंगे 29, दो नंबर छोटे होते हैं तो हम 298 पूरा देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 42 को, तो ये इसके करीब आ रहा है 7,000 पे 294, हम यहाँ लिख लेंगे 7,294, माइनस किया इसको, 8 में से 4 गए 4, या 9 में से 9 गए 0, और 2 में से 2 गए 0। अब हमने ज़ीरो एरो डाल के उतारा 0। अब 42 के टेबल में हमने 40 देखना है, ये इससे छोटा है, ये नहीं जा रहा, पहले हम यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे और फिर उसके बाद इस पॉइंट लगा के उसका ज़ीरो लगाएंगे। ये ज़ीरो हमने इसलिए लगाया है कि हमने यहाँ एरो डाल के उतारा है नंबर, वो नहीं जा रहा, तो इसका ज़ीरो लगा और फिर पॉइंट का ज़ीरो आ गया। अब 42 के टेबल में हम देखेंगे 400, तो हम 9,000 पे देख लेंगे, क्योंकि अगर 10,000 पे हम करेंगे तो वो 420 आएगा, इसलिए हम 9,000 पे से छोटा आएगा, ये आएगा 378, तो हम यहाँ लिखेंगे 9,378, माइनस किया इसको, तो ज़ीरो यहाँ से कैरी शुरू करेंगे, यहाँ 10 बनाएंगे, 10 में से कैरी जाएगा यहाँ 10 और यहाँ रह गया 9, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 7 गए 2, अब 22 है, इस पॉइंट का ज़ीरो हम दोबारा लगाएंगे और देखेंगे 220 या उससे छोटा कितना रहा, यहाँ हमने 7,000 पे करके देखा था, 6,000 पे देख लेंगे, ये इससे बड़ा आ रहा है। अब 5,000 पे देखेंगे तो ये आता है 210, ये इसके करीब करीब आ रहा है, तो 5,000 210, माइनस किया इसको, 0, 2 में से 1 गए 1 और 2 में से 2 गए 0, अब दोबारा पॉइंट का ज़ीरो लगाएंगे, ये आ गया 100। और 42 के टेबल में 2,000 पे हम करेंगे इसको 84, और 3,000 पे होता है 136, तो 2,000 वाला इससे छोटा है, हम यहाँ लिख लेंगे 2,000, तो आएगा हमारे पास 84, माइनस किया, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ 10 बना,
9 रह गया, फिर यहाँ पे कैरी लाएंगे 10, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 के 1। अब हमारे पास था कि एक जार में कितनी कुकीज़ आएंगी, तो हम लिख लेंगे 17.952। यहाँ हम लिख लेंगे इसका आंसर 70.952 कुकीज़ वर देयर इन ईच जार। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 9,724 हदीस बुक्स एंड 6,320 लैंग्वेज बुक्स इन अ लाइब्रेरी, फाइंड। अब फाइंड में ए पार्ट हमने करना है, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, कि टोटल लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं। तो हम पहले ए पार्ट में इसका लिख लेंगे हदीस बुक्स, ये ए पार्ट का आंसर है। यहाँ हम लिखेंगे हदीस बुक इक्वल है 9724, और दूसरा हमारे पास था लैंग्वेज बुक, वो है हमारे पास 6320। अब ए पार्ट में हमारे पास था कि हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में बुक्स कितनी हैं, टोटल बुक्स हमने फाइंड करनी थी। तो टोटल बुक्स हमारे पास प्लस किया इसको, तो ये हमारे पास आ गया प्लस करने से 16,044। ये हमारे पास टोटल बुक्स हैं। अब इसका बी पार्ट है कि हाउ मैनी मोर हदीस बुक्स आर देयर देन द लैंग्वेज बुक्स, की हदीस बुक कितनी ज़्यादा हैं लैंग्वेज बुक से। तो मोर हदीस बुक है तो हम इसमें माइनस करेंगे, यहाँ बी पार्ट लिख लेंगे। इसमें हम दोबारा इसमें लिखेंगे हदीस बुक, हमारे पास थी 9,724। फिर है लैंग्वेज बुक्स इक्वल है 6,320। और यहाँ हमने फाइंड क्या करना है कि मोर हदीस बुक, हदीस बुक कितनी ज़्यादा है, तो इसके लिए हम इसको माइनस करेंगे। तो माइनस किया, 4 में 0 गए 4, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 3 गए 4, 9 में 6 गए 3। तो ये हमारे पास आ गई हदीस बुक है 3,404। अब थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि इफ़ द टोटल बुक्स आर टू बी अरेंज इन 22 रैक्स, कि अगर जो पूरी बुक्स थी तमाम बुक्स को हम 22 रैक्स में तरतीब दें, हाउ मैनी बुक्स विल बी इन ईच रैक, एक रैक में कितनी बुक आएंगी, एंड हाउ मैनी बुक्स विल बी लेफ्ट, और कितनी बाकी बच जाएंगी। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे टोटल बुक्स हमारे पास कितनी है, ये इसका सी पार्ट है। टोटल बुक्स हमारे पास आई थी 16,044, और दूसरा था कि नंबर ऑफ रैक्स इक्वल है 22। अब उन्हें फाइंड करना है कि ईच रैक में कितनी बुक्स आएंगी, तो हम यहाँ लिख लेंगे बुक्स इन ईच रैक, कि एक रैक में कितनी बुक आएंगी, उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। और लास्ट में हमने क्या था कि हाउ मैनी बुक्स विल बी लेफ्ट, तो हम यहाँ इसके साथ नीचे लिख लेंगे कि बुक्स विल बी लेफ्ट। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे इधर, वन सिक्स ज़ीरो फोर फोर को 22 से हमने करना है। तो 22 के टेबल में 16 देखेंगे, वो छोटा होता है तो पूरा 160 करेंगे। हम इसमें पढ़ लेंगे 22 5,000 पे करके देख लेंगे, 6,000 पे करेंगे,
7,000 पे और 8,000 पे। अब हमें चाहिए था 160, ये 160 चाहिए था, हमारे पास 160 से छोटा आया है 154, ये आया 7,000 पे। हम यहाँ लिखेंगे 7,154, माइनस किया इसको तो यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ 5, यहाँ पे 10, 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब एरो डाल के हमने 4 को उतारना है। अब 22 के टेबल में देखना है 64, तो हम 3,000 पे मल्टीप्लाई करके दे लेंगे, ये बड़ा आ रहा है। 2,000 पे करेंगे, ये होता है 44। हम यहाँ लिख लेंगे 2,000 44, माइनस किया, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 4 गए 2। अब एरो डाल के हमने उतारा 4, अब हमारे पास आया 204। तो 8,000 पे हमारे पास आया था 176। 9,000 पे भी देख लेंगे हम, तो 9,000 पे आता है 198। हम यहाँ लिख लेंगे 9,000 198। इसको माइनस किया, यहाँ से 2 से कैरी करेंगे, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ हमने बनाया 10, 10 से कैरी करके यहाँ 14 और यहाँ पे रह गया 9। तो 14 में से 8 गए तो हमारे पास आ जाता है 6। तो अभी जो 729 बुक्स हैं हम यहाँ लिख लेंगे इसके साथ कि ईच बुक्स इन ईच रैक, एक रैक में हमारे पास 729 बुक्स आएंगी और बुक्स विल बी लेफ्ट कि बाकी कितनी बच गई थी, तो 6 बुक्स विल बी लेफ्ट कि 6 बुक्स हैं वो बच गई हैं हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर हसन हैज़ ₹89,565 इन हिज बैंक अकाउंट, कि मिस्टर हसन के बैंक अकाउंट में 89,565 रुपीज़ पड़े हुए हैं एंड ₹34,280 इन कैश, और उनके पास कैश में 34,280 रुपीज़ हैं। तो फाइंड हमने करना है हाउ मच मोर मनी इज़ इन हिज अकाउंट दैन द कैश ही हैज़, कि उनके अकाउंट में कितनी ज़्यादा रकम है जो कि कैश से ज़्यादा है। और द बी पार्ट है टोटल अमाउंट ऑफ मनी मिस्टर हसन हैज़, हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है कि उनके पास टोटल अमाउंट कितनी है। तो पहले हम लिख लेंगे कि यहाँ हम लिख लेंगे कि बैंक अकाउंट मनी इन बैंक अकाउंट इक्वल है हमारे पास 89,565। और दूसरा हमारे पास था कि कैश में उनके पास कितनी है, मनी इन कैश, तो कैश उनके पास थी 34,280 रुपीज़। अब फर्स्ट में ए पार्ट था हमारे पास कि हाउ मच मोर मनी इन हिज अकाउंट देन द कैश, तो यहाँ पे लिख लेंगे मोर मनी इन हिज अकाउंट, कि कितने ज़्यादा पैसे हैं उनके पास अकाउंट में देन दी कैश। तो इसके लिए हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, तो माइनस किया, 5 में 0 गए 5, 6 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी करेंगे यहाँ से, यहाँ बना 16 और यहाँ पे रह गया 4, 16 में से 8 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 3 गए 5 रुपीज़। तो उनके पास अकाउंट में हैं 55,285 ज़्यादा पैसे हैं कैश की निस्बत। अब इसमें बी पार्ट था, हमने फाइंड करना है कि टोटल अमाउंट उनके पास कितनी है। तो हम इसको दोबारा लिखेंगे, मनी इन बैंक अकाउंट थे हमारे 89,565 और मनी इन कैश कैश में थे 34,280। अब हमने फाइंड करना था टोटल अमाउंट कि टोटल उनके पास कितने हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे टोटल
अमाउंट ऑफ मनी। तो टोटल के लिए हम इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करेंगे तो 5 में 0 किया तो 5, 6 और 8 किया तो 14 का 4, 1 कैरी, 5 2 7 और 1 8, 9 और 5 4 13, 1 कैरी, 8 9 और 3 12। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1,23,845 रुपीज़ उनके पास टोटल अमाउंट है।